भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। भीमराव, क्या बदतमीजी है सर? ये बदतमीजी नहीं है, गर्व है मुझे मेरी जात पर। गर्व है कि मैं जो हूं वो हूं। गर्व रहेगा इस बात पर कि क्षणिक लाभ के लिए मैंने कभी अपनी पहचान नहीं छुपाई। शिक्षा प्राप्ति के लिए तो बिल्कुल नहीं। इसके लिए माफ कर दीजिए सर। मेरे गुरुओं का सिलेबस खत्म हो चुका है इतनी जल्दी। कोई बात नहीं, पढ़ लूंगा कहीं ना कहीं से। सिर्फ एक बात बता रहा हूं सर, कल भी समय पर इसी कॉलेज में आऊंगा। फिर चाहे ये लोग मुझे पढ़ा है या ना पढ़ा है। अभी देखिएगा सर, एक दिन मेरी जात के बच्चों को पढ़ने के लिए मेरे जितना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल आप सब लोग सोचिए, आपके जैसे दिखने वाले, आपके जैसे हंसने वाले, रोने वाले इंसान से इतनी घृणा क्यों? भीमराव ने जो कहा उस बात पर आपको सोचना जरूर चाहिए। ठीक हो जाएगा। क्या हो रहा है यहाँ? देखो, क्या हुआ जीजा भाई? देखो तुम्हारी बहू गिर गई है, वो इतनी तकलीफ में है और तुम बाहर बातें बना रही हो। थोड़ी बहू की सेवा करो। अरे हम दोनों हैं ना, तो आप बुआ को क्यों तकलीफ दे रही है? तुम दोनों सास का ख्याल रखो, बुढ़िया घर का काम कर लेगी। तमीज से बात करो। तुम मुझे तमीज सिखाओगी? पूरी जिंदगी ससुराल छोड़कर यहाँ पड़ी हो, ये कहाँ की तमीज है? आपको इससे मतलब? मुझे मतलब है। देखिए, आप हमारी बुआ से ऐसे बात नहीं कर सकती है। देखो रमा, बुआ ने कुछ पूछा है, मैं उसे जवाब दे रही हूँ। मुझे मतलब है, यदि तुम इस घर में नहीं रहती तो राम जी और जीजाबाई के संबंध अच्छे रहते। राम जी को अपने पत्नी के प्रति गैर जिम्मेदार तुमने बनाया है। इस घर में जो जो बुरा हो रहा है वो सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। और ये रमा और भीम किसी की सुनते नहीं, वो भी तुम्हारी वजह से। जीजाबाई की बर्बाद जिंदगी की जिम्मेदार तुम हो। क्या पता भीमाबाई को भी तुमने ही मारा होगा।
से आई हो तब से मैं कह रही हूँ, मेहमान हो, मेहमान बन के रहो। मेरी बहुओं का और इस घर का तमाशा मत बनाओ। अपनी तमीज से रहो। आप बुजुर्ग हैं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये करने के लिए आपने मुझे मजबूर किया। लगता है अब तुम्हें और समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब समझ जाओगी। अरे ले चलो। अब आराम कीजिए आई। लक्ष्मी, तुम बाहर जाओ। भाभी, इस थप्पड़ का हिसाब मैं लेकर रहूंगी। जीजाबाई, हर चीज का हिसाब तुरंत नहीं करना चाहिए। इस थप्पड़ को मैं इतना बड़ा बनाऊंगी कि पहली बार पूरे घर वाले तुम्हारे सामने झुकेंगे। अब बताती हूँ। बुआ, तो जाइए ना। बकवास कर रही है ये औरत। मेरा और भीमा बाई का रिश्ता, उसे क्या पता क्या था। आज भी लोग मेरे और भीमा बाई के रिश्ते की मिसाल देते हैं। सब कहते हैं कि ननंद भाभी का ऐसा रिश्ता आज तक नहीं देखा। और ये औरत कह रही है कि मैंने भीमा बाई को मारा। मत रोइए। आप जानती है ना, वो कुछ भी बोलती है। जब से आई है तब से कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलती रहती है। शांत हो जाइए ना। उन्होंने क्या पता है आपके और आई के रिश्ते के बारे में? और अगर पता होगा भी, वो क्यों जताएगी कि आपका और मेरे आई का रिश्ता सच में इतना अच्छा और प्यारा था? अब समझाइए ना बुआ को। बुआ, आप रोइए मत। बताइए मुझे क्या हुआ। ये कह रही है कि मैंने भीमा बाई को मार डाला। क्या? हाँ। और इसी सब को लेकर बहस हुई और बुआ ने उन्हें गुस्से में थप्पड़ मार दिया। ऐसा बोलेगी तो मैं उसे और मारूंगी भी। अच्छा, लेकिन पहले आपको इस थप्पड़ का हिसाब करना होगा। और हिसाब ये है दीदी कि इन सब के सामने मेरी भाभी से माफी मांगेंगी आप। नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगी। जाने दो, छोड़ो ना जीजाबाई। नहीं भाभी, इन्हें माफी तो मांगनी होगी। मैं माफी हरगिज नहीं मांगूंगी। ठीक है, मैं भी यहाँ से अंदर नहीं जाऊंगी जब तक आप माफी नहीं मांग लेती। बुआ, अब अंदर चलिए, उठिए, चलिए अंदर चलते हैं। रुको भीम, सब कहते हैं हर बात में तुम फैसला करते हो। अब क्या हुआ?
अंदर चल दिए? अंदर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे कुछ बोलना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपनी बुआ के साथ हो। हाँ, मैं बुआ के साथ हूँ और मेरी बुआ ही सही होगी। सही होगी क्या? बुआ ही सही है। अंदर आइए बुआ। रमा, बुआ को लेके आ। आप अंदर चलिए। जीजा भाई, क्या नाटक है? अंदर चलो। नाटक मैं नहीं, आपकी बहन कर रही है। उनसे कहिए माफी मांग ले तो बवाल ही खत्म हो जाएगा। मैं माफी नहीं मांगूंगी, चाहे जिसे जो करना है करे। लीजिए, आप ये खाना खा लीजिए और पढ़ाई कीजिए। बाकियों को जो करना है करने दीजिए, मैं देखती हूँ। और ना ही मैं कुछ खाऊंगी। अब ये नहीं खाऊंगी का नया नाटक शुरू हो गया। हाँ, नाटक तो नाटक सही। मेरी ननद खाना नहीं खाएगी तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। जिसे खाना है खाए, नहीं खाना है नहीं खाए। मैं खाऊंगी, यही खाऊंगी, सबके सामने खाऊंगी। जा लक्ष्मी, खाना लेकर आ मेरे लिए। बुआ अंदर चल के खा लीजिए ना। और आई, आप भी छोड़ दीजिए ना, सिर्फ अंदर चलिए, कुछ तो खा लीजिए। रमा, लक्ष्मी, ये दो बड़े लोगों के बीच की बात है। बिना किसी का पक्ष लिए तुम इस सब से अलग ही रहो तो बेहतर रहेगा। मेरे कारण मरी ना भीमा बाई। ये औरत भैया ये सब बातें कर रही है। मैंने भीमा बाई को मारा है। मैं खाना खाऊंगी। लक्ष्मी, जाओ मेरे लिए खाना लेकर आ। जनार्दन, जोखू, नटवर, ये कमाल का घर है ना। एक कह रही है नहीं खाएंगी, एक कह रही है खाएंगे। अरे ये भीम जब अपना घर नहीं सुधार पा रहा है तो समाज, जात और कौम को सुधारने की बात करता है। अच्छा मजाक है ना। अरे ये तो देखो, यहाँ इतनी बड़ी समस्या खड़ी है और वो भीमराव वो अंदर बैठा है आराम से। अरे यही तो हम लोगों को समझना है कि ये भीम किसी के काम आने वाला नहीं है और ना ही काम आएंगे इसके विचार। अब देख लो, जैसे अभी वो यहाँ से गायब है ना, वैसे ही जीवन में जब हर व्यक्ति की समस्या आएगी तो वो गायब ही रहेगा। बुआ, लीजिए दीदी, खाना आ गया आपका। और कुछ मंगाओ आपके लिए या इतने में हो जाएगा? कायदे से तो मेरे भाभी के हिस्से का और मेरे हिस्से का दोनों को खाना खा लेना चाहिए आपको। अरे मीरा बाई है ये, सबके हिस्से का हक खा सकती है तो खाने का क्या, खा लेगी। हाँ, खाऊंगी मैं सबके हिस्से का हक खाऊंगी। मैं बुरी हूँ ना, मैं बहुत बुरी हूँ। नहीं बुआ, आप बुरी नहीं है, आप बिल्कुल भी बुरी नहीं है बुआ। अब तुम आ गए हो तो साबित कर दो मैं बुरी हूँ, जीजाबाई बुरी है, पूरी दुनिया बुरी है। हाँ भीम, साबित करो। मैं ये चिट्ठी तुम्हें दे रहा हूँ। मैं लिखा है कि तुम किसी और कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हो।
जिस भी कॉलेज में जाओ बस वहां अपनी जात मत बताना। आज कॉलेज में मुझे एक चिट्ठी दी गई और कहा गया कि मैं कॉलेज छोड़कर चला जाऊं, किसी नई जगह पर जाकर मेरी जात छुपाकर पढ़ाई करूं। जब ये सब मुझसे कहा जा रहा था प्रिंसिपल सर के ऑफिस में, तब नरोत्तम जोशी, कुछ गुरुजन एक तरफ थे और मैं दूसरी तरफ बिल्कुल अकेला खड़ा था। लेकिन एक पल के लिए भी मैं कमजोर नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे पता था शाम को जब लौट के चाल वापस आऊंगा तब मेरे साथ मेरे लोग होंगे। भले ही वो मुझसे सहमत हो असहमत हो, मुझे पसंद करते हो नापसंद करते हो, मुझसे नफरत करते हो, लेकिन मुझसे घृणा नहीं करते। जैसा मुझे लगता है आप सबके बीच, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको भी वैसा ही लगता होगा। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है हमारी ये एकता की ताकत कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। हमारे इस ताकत को बचाने के लिए हमें किसी से बेवजह माफी क्यों ना मांगनी पड़े, चाहे पतंगड़ को एक छोटी सी बात मानकर सारी चीजें शांत क्यों ना करनी पड़े, या फिर हमारी इस ताकत की रक्षा करने के लिए किसी को अपनी जिद क्यों ना छोड़नी पड़े। खा लीजिए। बात पतंगड़, लड़ाई झगड़ा, ये सब तो चलता ही रहेगा। बुआ की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। सुना था बुआ भीम से बहुत प्यार करती है और हर वक्त उसी का साथ भी देती है। हम सबके बीच की ताकत को बचाने की बात जो भीम कर रहा है, उसका साथ तो बुआ दे ही नहीं रही। जीजाबाई, अपने दीदी से कहो माफी मांग ले, वरना भीम के भाषण का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। सगुना भाई, जीजाबाई ने एक बात अच्छी की, हमारी झूठी शिकायत के साथ हमारे बारे में एक सच आपको बता दिया। हाँ, ये सच है कि मैं भीम से बहुत प्यार करती हूँ। भीम जो कहेगा वो मैं करूंगी और भीम के लिए मैं कुछ भी करूंगी। मैं भीम के साथ हमेशा खड़ी रहूंगी। सगुना भाई, मुझे माफ कर दीजिए। और खाना खा लीजिए।